नमस्कार, बहुत स्वागत है। एक और जहां कर्मचारी प्रदेश और देश की सरकारों से लगातार अपनी पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक नया अपडेट है। बड़ी खुशखबरी है ओपीएस को लेकर। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों को बधाई। 19 साल बाद फिर से लागू होने जा रही है पुरानी पेंशन योजना। नया साल 2025 कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देने वाला साल साबित होगा। पूरा अपडेट आपको यहां पर दिखाएंगे। ओपीएस स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हमेशा चिंता लगी रहती है। ऐसे में अब उन कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला ले लिया है। जी हां, बिल्कुल सही आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप जानेंगे ओपीएस को लेकर सरकार के वर्तमान में जो एक्टिविटी हो रही है। ओपीएस स्कीम 1 अप्रैल 2004 से केंद्रीय सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया था। विभिन्न राज्यों ने भी केंद्र सरकार की तरह पुरानी पेंशन को समाप्त करके नई पेंशन प्रणाली लागू कर दी। कर्मचारी संगठन नई पेंशन का विरोध पहले भी कर रहे थे और वर्तमान में भी कर रहे हैं। वहीं ओपीएस स्कीम को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईमेल आईडी पर एक ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन में पुरानी पेंशन के विकल्पों को खोलने की मांग की गई है, जिसमें इसके पहले भी उन्होंने 12 मार्च 2022 को, 8 अप्रैल 2023 को और 24 अप्रैल 2023 को और साथ ही 11 जुलाई 2023 को उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कर्मचारियों को नई पेंशन व्यवस्था से पुरानी पेंशन व्यवस्था में जाने का विकल्प देने की मांग की थी। वहीं आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन को खत्म किया गया। जेएन तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन खत्म कर दी है। विभिन्न राज्यों ने भी केंद्र सरकार की तरह पुरानी पेंशन को समाप्त करके नई पेंशन प्रणाली लागू कर दी है। कर्मचारी संगठन नई पेंशन का विरोध करते रहे हैं। कुछ राज्यों ने कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए पुरानी पेंशन को फिर से वापस शुरू कर दिया है, लेकिन तकनीकी समस्या उन राज्यों में भी बनी हुई है। जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन अपनाई है, उन राज्यों के कर्मचारियों को एनपीएस के अंतर्गत दिया गया अंशदान अभी भी नहीं काटा गया। सरकार ने कुछ शर्तों पर कर्मचारियों के लिए विकल्प दिया था, लेकिन यह सभी कर्मचारियों के लिए खुला होना चाहिए। देश और राज्यों के कर्मचारियों को नई या पुरानी पेंशन योजना में से किसी एक में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए। अब जिस तरह से सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में शामिल होने का अवसर भी दिया है, वहीं अब बात करते हैं सरकार के फैसले पर। केंद्रीय सरकार समिति के विचार। 26 अगस्त को जेएन तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी पुरानी पेंशन पर चर्चा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशनों की बहाली के लिए एक समिति बनाई है। अब समिति की रिपोर्ट आने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि केंद्र सरकार की समिति भी पुरानी पेंशन योजना को समर्थन दे रही है। यानी केंद्र सरकार ने जो समिति बनाई है पुरानी पेंशन को लेकर, उस समिति का समर्थन ओपीएस की तरफ है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को नई पेंशन व्यवस्था में जबरिया नहीं रखा जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने व्यापक रूप से नई पेंशन योजना शुरू किया है। इसमें सरकारी और निजी कर्मचारियों दोनों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ऐसी स्थिति में सरकार को शायद यह योजना रोकना कठिन होगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के पास कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। जेएन तिवारी ने कहा कि अगर देश और राज्यों के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प नहीं दिया गया,
तो सरकार को इसका भुगतान आने वाले 5 राज्यों और लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सीधे तौर पर कर्मचारी संघों की तरफ से चेतावनी है ओपीएस पर। यह अब तक का एक नया अपडेट है। वहीं आपको बता दें, सरकार ने बीच का रास्ता यूपीएस पेंशन स्कीम ला करके इन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है, लेकिन यह कर्मचारी अभी भी ओपीएस पर अड़े हुए हैं। जो मेरी जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।